वेकअप, ट्रैफिक रश, हेक्टिक शेड्यूल्स, प्रोजेक्ट्स, इंटरनल्स, एक्सटर्नल्स, दोस्तों के साथ थोड़ी सी मौज, छुट्टा, इंस्टाग्राम और फिर नींद। कुछ ऐसी ही लाइफ होती है ना स्टूडेंट्स की। लेकिन क्या फ़ायदा है ऐसी लाइफ का जहाँ पर फ्लो पर तो हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं और ज़िंदगी हमसे मांगती है कि गिव मी सम स्पेस, अ लिटिल मोर। हाँ, माना है कि मजबूरी है फ्लो के साथ चलते रहना, लेकिन अब बारी है इस फ्लो को थोड़ा सा शिफ्ट करने की। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे पोर्टल के बारे में जहाँ पर आपको मिलने वाला है हर तरीके का ज्ञान, वो भी बिल्कुल फ्री। मैं बात कर रहा हूँ स्वयं पोर्टल की। अब बहुत से लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये स्वयं पोर्टल आखिर है क्या। स्वयं पोर्टल एक गवर्नमेंट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी 10 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और 9000 से भी ज़्यादा अलग अलग तरीके के कोर्सेज, जिसमें इंक्लूड हैं स्कूल एजुकेशंस, नॉन स्कूलिंग एजुकेशंस, अंडर ग्रेजुएशंस और ग्रेजुएशंस। हर तरीके का कोर्स आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशंस, और क्या मैंने आपको बताया कि इन सभी की कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है? लेकिन पढ़ाएगा कौन? पक्का किसी ऐरे गैरे को बिठा दिया होगा पढ़ाने के लिए। नहीं, यहाँ पर आपको 200 से भी ज़्यादा पार्टनरिंग इंस्टीट्यूट्स मिलेंगी जो कि आपको प्रोवाइड करेंगी थ्योरी प्लस वीडियो सेशंस। ये तो सही है, लेकिन फिर करें कैसे इसको? करना क्या होगा? हाँ, बताता हूँ। तो चलो आओ चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आपको सिंपली इतना करना है, आपको जाना है अपने ब्राउज़र में और सर्च करना है स्वयं पोर्टल के बारे में, swayam.gov.in। और मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, ये देखिए। आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का पोर्टल आपको देखने के लिए मिलने वाला है स्वयं पर। और यहाँ पर जस्ट ऊपर की तरफ आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे ऑल कोर्सेज, तो आपको ऑल कोर्सेज में क्लिक करना है। और यहाँ देखिए बहुत अलग अलग तरीके की कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो AICTE, CEC, IGNOU, IIMB, NCERT, NIOS और भी बहुत सारे। तो बहुत अलग अलग तरीके के कोऑर्डिनेटर्स आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप सीख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ कोर्सेज से मतलब है तो फिर आप यहाँ पर कोर्सेज को ढूंढ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि मुझे पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी से ही सीखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल IIMB, तो आप सिर्फ IIMB को सिलेक्ट कीजिए और ये आपको शो करने वाला है कि फ़िलहाल IIMB के साथ उनके कितने कोर्सेज चल रहे हैं। और यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा? जाहिर सी बात है यार, यहाँ पर IIMB का लोगो बना हुआ आ रहा है। इवन अगर आपने ऑल भी सेलेक्ट किया हुआ है तो हर एक कोर्स के नीचे उस कोर्स को कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा कोर्स का मोड सेल्फ पेस्ड या फिर रेगुलर बेसिस पर आप रखना चाहें, ये आपकी इच्छा है पूरी तरह से। कोर्स का ड्यूरेशन, कितने हफ्ते वाला कोर्स आप करना चाहोगे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कोर्स के एग्ज़ाम डेट्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। क्या मैंने आपको बताया कि इस कोर्स के एग्ज़ाम भी होते हैं? चलो आगे बताएंगे। कोर्स क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं कि आपको कोर्स के लिए कोई क्रेडिट्स वगैरह आपको अगर अवेल करवाने हैं या फिर आपको अवेल हो चुके हैं, आप उन क्रेडिट्स को यहाँ यूज़ करना चाहो तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा कैटेगरी, किस तरीके का कोर्स आप करना चाहोगे, तो यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरीके की कैटेगरीज मिल जाती हैं, लाइक एनुअल रिफ्रेशर, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज़, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, मैनेजमेंट, बहुत कुछ। तो आपको यहाँ पर जिस भी तरीके की कोर्सेज चाहिए आप उस कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद भी मुझे यहाँ पर सब कैटेगरीज देखने के लिए मिल जाती हैं, जिसमें से अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो आप उसको चेक कीजिए। केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने कोर्सेज यहाँ पर हैं वो आपको ऐसे मिल जाएंगे। सेम अगर मैं कर देता हूँ केमिकल इंजीनियरिंग को हटाकर कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग, तो उससे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज यहाँ पर हमारे पास मिलने वाले हैं स्वयं पोर्टल पर वो हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। और ना जाने क्यों ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ऑब्वियसली फ़िलहाल बहुत से लोग जो हैं स्वयं पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे हैं तो ये साइट थोड़ी स्लो है। हाँ, तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ये कुछ कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि ये पूरी तरीके से फ्री है। तो कई बार क्या होता है ना कि अगर सब कुछ फ्री होता है तो लोगों को उसकी कदर नहीं होती। बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही, इसलिए इस बात का ध्यान रखा गया है। और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि कोई भी कोर्स अगर आप सेलेक्ट करते हो,
आप सबसे पहले आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि एक टाइम पर कितने कोर्सेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने कोर्सेज को आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कोर्सेज को सीखने के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप चाहो तो सबको सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जो प्रोग्राम चलाया गया है ये सर्टिफिकेट और नॉन सर्टिफिकेट दोनों ही तरीक़ों से है। तो यानी कि अगर आप सिर्फ अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कोर्स को सीखिए, आपको एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए सर्टिफिकेट मायने रखता है और आप उसका एग्ज़ाम देना चाहते हो तो यहाँ पर हर एक कोर्स के लिए आपको जो है एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। क्या है वो एग्ज़ाम फ़ीस? जर्नल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ पर एग्ज़ाम और अदर देन जर्नल्स के लिए 500 रुपीज़ पर एग्ज़ाम। हाँ, भेदभाव कभी कभी होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अब एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम्स कब होंगे, किसका एग्ज़ाम कब होगा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पर क्लिक करता हूँ। मुझे इस कोर्स में मान लेते हैं कि इंटरेस्ट है, मैं इस कोर्स को सीखना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही ये देखिए कोर्स स्टेटस अपकमिंग कोर्स टाइप कोर कोर्स है, ड्यूरेशन है 12 वीक्स का, स्टार्ट डेट 30 जनवरी से ये शुरू हो चुका है। फ़िलहाल अभी इसकी एग्ज़ाम डेट वगैरह नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि ये अपकमिंग में है अभी हमारे पास। लेकिन इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं जिन पर शायद से एग्ज़ाम फ़ी, इनका एग्ज़ाम डेट भी दिया होगा। सॉरी, मैं थोड़ा फंबल हुआ। मैं काम करता हूँ, मैं इनको ऑल कर देता हूँ तो आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊँगा। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर है एडवांस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, तो कोर्स स्टेटस अपकमिंग है, 6 वीक्स का कोर्स है, 31 जैन से स्टार्ट हो चुका था इसका रजिस्ट्रेशन, एंड डेट है 30 अप्रैल। अच्छा, हर एक एग्ज़ाम के लिए या फिर हर एक कोर्स के लिए 30 अप्रैल नहीं है, ये वेरी करता है। कुछ कोर्सेज़ के लिए 10 मार्च है, कुछ कोर्सेज़ के लिए ये 15 मार्च है, कुछ में अप्रैल भी जा रहा है। तो आप प्लीज़ चेक कीजिएगा आप जिस कोर्स में भी एनरोल करने वाले हों। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है एग्ज़ाम डेट 14 मई। अब 14 मई को इसका एग्ज़ाम होगा। अब बहुतों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर ये कोर्स 31 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है तो फिर हम तो काफ़ी लेट हैं, हम इसमें एनरोलमेंट कैसे करें? तो आप एनरोल अभी भी कर सकते हो, ज्वाइन का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, अभी भी अवेल है। और जितनी भी क्लासेस इसकी हो चुकी होंगी उसकी रिकॉर्डेड सेशंस आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की कोई भी जो है प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर इसका लेवल भी दिया गया है कि ये एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है। कोर्स के कुछ लेआउट्स वगैरह भी यहाँ पर बताए गए हैं। इंस्ट्रक्टर जो हमारे होंगे उनके बारे में उनका ब्रीफ एक बायो भी दिया गया है। तो आप देखें पहले कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, उस कोर्स के बारे में पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से रीड आउट कीजिए, उसके बाद ही किसी न किसी कोर्स में एनरोल कीजिए। अच्छा, एक बार में अब हम कितने कोर्सेज़ का एग्ज़ाम दे सकते हैं? एनरोल तो हम कितनों में भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, क्योंकि। लेकिन अब एग्ज़ाम्स की बात अगर मैं करूँ तो एग्ज़ाम्स कितने में दे पाओगे आप? तो आप पर्टिकुलर एक टाइम पर सिर्फ 4 कोर्सेज़ के ही एग्ज़ाम अवेल कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा भी क्यों है? क्योंकि स्वयं पोर्टल पर जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं इन सभी कोर्सेज़ के, तो वो एक दिन में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। और यूजुअली इनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो 2 दिन चलते हैं, ठीक है। तो एक दिन में 2 शिफ्ट और 2 दिन का एग्ज़ाम, यानी कि टोटल एक बार जब भी इनका एग्ज़ाम होगा तो टोटल 4 एग्ज़ाम्स ही आप कर पाएंगे। उसके अलावा आप ज़्यादा एग्ज़ाम्स नहीं कर सकते हैं, फिर आपको वेट करना पड़ेगा अगले एग्ज़ाम डेट का। ओके, तो एग्ज़ाम्स हम इस तरीके से दे सकते हैं। अब अच्छा, एग्ज़ाम्स होंगे कैसे? तो डेफिनेटली ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन ये सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम है, यानी कि ये एक वॉक इन एग्ज़ाम होगा। आपको बाकायदा आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, ई एडमिट कार्ड जिसको बोलते हैं, और उसमें आपका सेंटर मेंशन होगा। जब आप यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए अवेल करोगे, और एग्ज़ाम के लिए आप अवेल कैसे करेंगे? जैसे जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता रहेगा तो बीच में ही जो है आपको इन्फॉर्मेशंस दे दी जाएंगी कि आपको एग्ज़ाम के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो वो एग्ज़ाम के लिए जब आप अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपना सेंटर, ठीक है। यहाँ पर इंडिया की बहुत सी सिटीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। मेरे पास अभी नंबर ऑफ़ काउंट इसका प्रॉपर नहीं, क्योंकि इसमें एवरी वीक जो है सिटीज़ और भी ऐड होती जा रही हैं जैसे जैसे सेंटर एक्सीड हो रहे हैं इनके। उसके अलावा
अगर मैं बात करूँ सेंटर्स की, तो आप अपने सबसे नज़दीकी सेंटर को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखिएगा, ठीक है। और अगर आप 4 एग्ज़ाम्स भी अवेल करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि वो आपको एक सेंटर पर एक एग्ज़ाम और दूसरा एग्ज़ाम आपका दूसरा सेंटर पर बताएंगे। तो मोस्टली आपका जो है एक ही सेंटर पे चारों एग्ज़ाम्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वॉक इन एग्ज़ाम है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन हाँ, आप सेंटर पर जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। और ऑनलाइन में भी एग्ज़ाम लैंग्वेज इंग्लिश होने वाली है, MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो अच्छा है, मेरे ख्याल से नेगेटिव मार्किंग जो है वो अभी तक यहाँ पर इनके एग्ज़ाम्स में नहीं दी गई है। सो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ पर इसको अवेल कर सकते हैं। थोड़ी एजुकेशन के बारे में बात करें ब्रो, उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। अच्छा, वो एक वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट आने वाली थी, उसका क्या हुआ? सब कुछ आज ही पूछना है इसको। सॉरी गाइज, वो प्लेलिस्ट आपको जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगी। असल में क्या है कि उसके क्लासेस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको जितना हो सके आप लोगों के लिए सिंपल भाषा में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश है जल्दी ही वो प्लेलिस्ट भी आपके सामने आएगी। टिल देन, सी यू।